हेलो बच्चों। आज हम प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के फर्स्ट पेपर का वो कर सॉल्यूशन करते हैं बेटा, है ना। ठीक है, तो अपना ये पहला वीडियो है जिसमें अपन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के 10 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पर। WHO के अनुसार जन स्वास्थ्य का अर्थ है, यानी बेटा जो WHO होता है जिसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा अपने इसको, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने बेटा एक जनन स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। किसकी दी है बेटा, यहाँ पे जनन स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। तो देखो बेटा, जनन स्वास्थ्य में क्या होता है कि आपका सामाजिक स्वास्थ्य, ठीक है, यानी समाज में आप क्या रेपो रखते हो। और बेटा यहाँ पे भावनात्मक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, ठीक है, यानी बेटा आप इमोशनल हो कि नहीं हो, कि आपके परिवार में कोई भी सदस्य है उनके प्रति आप इमोशनल हो कि नहीं हो। ठीक है, तीसरा है बेटा यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य। कौन सा बेटा, शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कहीं पे लोले लंगड़े तो नहीं हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये सारे मिलके सामाजिक स्वास्थ्य, आर्थिक भी आ जाएगा बेटा इसमें। वैसे देखा जाए तो पैसा से भी ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो WHO ने बोला इनके बारे में ही बोला है बेटा यहाँ पे। तो अपना देखो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे, ए है सामाजिक स्वास्थ्य। तो बिल्कुल बेटा ये WHO के जन अनुसार जन स्वास्थ्य का अर्थ होता है। और बी में है भावनात्मक और व्यवहारात्मक स्वास्थ्य, ये भी बिल्कुल सही है। सी में है बेटा शारीरिक स्वास्थ्य, तो ये भी ठीक है, यानी आपके जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपरली फंक्शनल हैं या नहीं है। तो देखो बेटा डी ऑप्शन है यहाँ पे, इनमें से सभी, यानी बेटा ये सारे ही सही है। तो हमारा फाइनल आंसर भी क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया गया बेटा कि रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द चुनकर कीजिए। तो बेटा पहला है यहाँ पे ये आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। जनन संबंधी और आवधिक क्षेत्रों को परिवार नियोजन कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए बहुत व्यापक एवं उन्नत कार्यक्रम खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो बेटा देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है कि जनन संबंधी किससे संबंधित बेटा, जनन से संबंधित, ठीक है, और आवधिक क्षेत्रों को परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो बेटा इनको कैसे जोड़ना है अपने, किस में जोड़ना है, परिवार नियोजन कार्यक्रम के अनुसार बताना है अपने को, परिवार नियोजन कार्यक्रम, ठीक है, में सम्मिलित करते हुए बहुत व्यापक और उन्नत कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इन खालिस्तान है, इस कार्यक्रम को क्या बोलते हैं बेटा। तो देखो RCH, ये बेटा बिल्कुल सही है। ये क्या होता है RCH, जो पहले सरकार द्वारा 1951 में, यानी विश्व में सबसे पहले 1951 में क्या चलाया था बेटा, एक कार्यक्रम परिवार नियोजन, जिसका आजकल का नाम क्या है, RCH नाम है बेटा। ये क्या नाम है, RCH। तो बिल्कुल सही है। ART, ऑप्शन बी है ART। तो ये तो हो गया असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, यानी जिसके बेटा बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, कुछ एरर्स हैं, तो उनके लिए टेक्निक्स यूज होती हैं बेटा। ठीक है, तो ये नहीं है। ऑप्शन सी में आएगा बेटा क्या, MTP। क्या बेटा यहाँ पे MTP। तो MTP तो क्या होगा, मेडिकल टर्मिनेटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, यानी बेटा अनचाही संतान हो या प्रेगनेंसी हो गई हो, ठीक है, इसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करना बेटा, टर्मिनेट करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, MTP बोलते हैं। तो इनमें से सभी तो फिर आएगा नहीं बेटा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम बेटा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जनन स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता फैलाने के माध्यम हो सकते हैं। यानी बेटा आपको समाज में जनन स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो आप
कैसे कैसे कर सकते हैं, तो बेटा यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है यहाँ पे दृश्य सामग्री, यानी बेटा आप ऐड दिखा के कर सकते हो, ठीक है, यानी दृश्य जैसे टीवी पे ऐड दे सकते हो, यूट्यूब पे दे सकते हो। बी में है सर्वे सामग्री, यानी बेटा आप ना बोल के ऐड कर सकते हो रेडियो वगैरह पे। सी है मुद्रित सामग्री, यानी बेटा छाप के, ठीक है। और डी है इनमें से सभी, तो बेटा ये तो सारे सही है, तो हमारा फाइनल आंसर भी क्या रहेगा यहाँ पे ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी सभी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता फैला सकते हो। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौन शिक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य नहीं है, यानी बेटा यौन शिक्षा जो आजकल बातें चल रही कि कक्षा 5 या 8 से ही बच्चों को स्कूल में यौन शिक्षा देना चाहिए, उसका उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या नहीं है, अपने कुछ ऑप्शंस में देखना है। तो ऑप्शन ए है विवाह योग्य आयु वर्ग को जन्म नियंत्रण उपायों की जानकारी देना, बेटा बिल्कुल ये तो है, यानी जिनकी एज हो गई है बेटा कितनी 18 हो गई, यानी 18 से 21 के हैं। 18 की बात करें अपन तो बेटा लड़की, और 21 की बात करें अपन तो बेटा यहाँ पे क्या जाएगा लड़का, ठीक है। इनकी एज है तो बेटा उनको तो बताना जरूरी है ना, वरना वो ही आगे क्या करेंगे, उनको ही ज्यादा से ज्यादा रोग होने की संभावना है अगर उनको अपन सही से टाइम पे शिक्षा नहीं देंगे तो। बी है समाज में यौन भ्रांतियों पर विश्वास को और अधिक बढ़ाना, नहीं बेटा उसको बढ़ाना थोड़ी है, यौन शिक्षा का उद्देश्य तो कि यह है यौन भ्रांतियों को अपन दूर करें बेटा, ठीक है, ओके, यानी ये नहीं है। सी की बात करें अपन किशोर अवस्था और उससे संबंधित परिवर्तनों की जानकारी देना, तो बिल्कुल बेटा यौन शिक्षा में ये तो आता है कि जो किशोर अवस्था में बॉडी में जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में जानकारी देना जिससे बच्चे को परेशानी ना हो, ठीक है। डी यौन संचारी रोगों के बारे में जानकारी देना, बिल्कुल बेटा ये भी इसका उद्देश्य है, क्योंकि यौन शिक्षा यानी एसटीडीज के बारे में बच्चों को बताना कि भैया ये डिजीज की वजह से हो सकता है, तो ये तो इसका उद्देश्य है। तो बेटा यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी कि समाज में यौन भ्रांति पर विश्वास को और अधिक बढ़ाना, बढ़ाना नहीं है बेटा वो क्या है घटाना है, ठीक है। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उल्व वेदन, ये है बेटा उल्व वेदन के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो बेटा देखो आजकल सभी अंग्रेज है, तो उल्व वेदन यहाँ पे होता है एमनियोसेंटेसिस, क्या होता है बेटा ये एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं बेटा, सेंटेसिस, यानी इसमें क्या होता है उल्व वेदन में कि बेटा जैसे ये यहाँ पे अपन ना एक एम्ब्रियो बना लेते हैं बेटा, यहाँ पे क्या बना लेते हैं अपन एक एम्ब्रियो, तो यहाँ पे बेटा ये फ्लूइड रहता है, यहाँ पे लिक्विड पार्ट रहता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है लिक्विड पार्ट रहता है। तो इसमें से अपन एक इंजेक्शन भर के, इसमें बेटा क्या करते हैं एक इंजेक्शन भर के यहाँ से फ्लूइड निकाल लेते हैं बेटा, और उसको क्या करते हैं अपन एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इस फ्लूइड के बारे में क्या करेंगे एनालिसिस। तो इसमें क्या है बेटा इसके क्रोमोसोम है, इसके क्या है क्रोमोसोम, किसके बेटा जो ये एम्ब्रियो है, तो इसका क्या कर सकते हैं एनालिसिस कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे, क्रोमोसोमल यानी गुणसूत्रीय जो रोग होंगे रोगों का अध्ययन कर सकते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है, और उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो देखो अपने को बताना भी क्या है सत्य कथन ही बताना है, यहाँ पे देखो क्या पूछा है सत्य, विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है, बिल्कुल बेटा यहाँ पे इनका कर रहे हैं अपन। बी में है ये तो पहला सही है। बी है एमनियोटिक द्रव में घुले पदार्थों का विश्लेषण किया जाता है, बेटा पदार्थों का क्यों करोगे है ना, अच्छा ये पदार्थों की जगह और बेटा तरल आता तो और ज्यादा बेटर रहता है ये, ठीक है, ओके। ऑप्शन सी है बेटा, अच्छा बी यहाँ पे करेक्ट है, सी है बेटा भ्रूण में होने वाले विभिन्न अनुवांशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोमल डिजीज है बेटा ये, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि का पता लगाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऐसे तो हमारे तीनों ही सही है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा ऑप्शन बी इनमें से सभी। तो बेटा आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे ऑप्शन डी क्यों आया, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोले की खोज खालिस्तान केंद्रीय औषध अनुसंधान CDRI ने की थी, तो बेटा ये CDRI सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ यूपी, कहाँ पे हुई थी बेटा ये लखनऊ
यूपी में हुई थी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है लखनऊ, बिल्कुल सही है। बी चेन्नई, नहीं बेटा। सी है दिल्ली, तो ये भी सही नहीं है। डी में है जयपुर, ये भी सही नहीं। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन ए लखनऊ। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखें हम, लखनऊ हमारा क्या है यहाँ पे फाइनल आंसर। तो बेटा अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आकलन के अनुसार विश्व का प्रत्येक छठा मनुष्य भारतीय है, इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि का कारण है। तो बेटा ये छठा मनुष्य भारतीय, वैसे अभी तो फिलहाल ना अपन विश्व में फर्स्ट रैंक पे हैं जनसंख्या की दृष्टि से। ऑप्शन एक देखते हैं बेटा, मृत्यु दर में तीव्र गिरावट। बिल्कुल बेटा ये सही है, क्योंकि मृत्यु दर है वो बहुत कम हो गई है और जन्म दर बढ़ गई है। ठीक है, तो मृत्यु कम होगी। जैसे अभी मान लो 1000 लोग हैं बेटा, पहले इन पे मरते थे 50 और अभी मर रहे हैं 10, तो 40 तो सेव हो रहे हैं ना। तो ये भी बिल्कुल सही है बेटा। बी में मातृ मृत्यु दर में कमी, बिल्कुल बेटा ये सही है कि जन्म देने वाली महिलाओं में ही मृत्यु दर की कमी आ रही है। ठीक है, पहले तो जन्म के समय ही बहुत सारे शिशु भी मर जाते थे और उनकी मदर की भी डेथ हो जाती थी बेटा। तो सी में है शिशु मृत्यु दर में कमी बेटा, ये भी सही है और ये भी सही है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी सारे ऑप्शन क्या है बेटा यहाँ पे सही है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।